हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। ये अपना पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को कंप्लीट किया और सिंधु घाटी सभ्यता भी कंप्लीट हो गई है। और आज ये ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ये एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपी ईसीएस का एग्ज़ाम होगा, ठीक, और आरओ मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो इन सभी के लिए ये अपना सेट इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें हम लोग जो पीवाईक्यू होते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है, आरओ प्रीलिम्स और मेंस का पीवाईक्यू है, एलटी ग्रेड का पीवाईक्यू है, इन सभी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को इस जो प्रैक्टिस सेट अपना रहता है इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग चलते अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन दिया गया है कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। हम लोग कल की क्लास में भी देखे थे कि जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की बात कही गई है। साथ ही साथ अद्वैतवाद का सिद्धांत भी इसमें मिलता है। और वहीं ये जो कठोपनिषद है इसमें यम और नचिकेता के आख्यान मिलते हैं, और सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद से, या फिर सामवेद से, या अथर्ववेद से, या ऋग्वेद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद से। यजुर्वेद से ये क्या है? गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। सॉरी, यजुर्वेद ये शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद पंचवेद, षड्वेद, अद्भुत तथा जैमिनी ब्राह्मण से संबंधित है। और ऋग्वेद कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कल्प, निरुक्त, स्मृति या फिर शिक्षा। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति। अगर हम वेदांग की संख्या को देखें तो वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इस प्रकार से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं लैटिन, ईरानी, ग्रीक या फिर संस्कृत। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, या धर्मसूत्र, या गृहसूत्र, या शुल्बसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुल्बसूत्र। गृह यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण शुल्बसूत्र से मिलता है। और कल्पसूत्र कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। एक है स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। जिसमें से ये जो शुल्ब सूत्र है इसको तो हम लोगों ने भी देखा है कि ये यज्ञ वेदियों के निर्माण का इसमें विवरण मिलता है। और जो गृह सूत्र है इसमें गृहस्थाश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों तथा आचार विचारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कल्पसूत्र जो कि 4 प्रकार के होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। और ये जो स्रोत सूत्र है इसमें वेदों से वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। इसके ऑप्शन है आचार्य, या फिर उपाध्याय, या पुरोहित, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? उपाध्याय। आचार्य जो कि गुरुकुल की स्थापना करते थे और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग।
ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इनमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। अगला दिया गया है कि आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यह कथन सही है? अटेम्प्ट करिए आप लोग क्वेश्चन को। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि ऋग्वेद सभी वेदों में महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है, ये एकदम सही है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है कि आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वेद त्रयी हम लोगों ने पढ़ा था और वेद त्रयी में कौन कौन से वेद रखे गए थे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। उसमें अथर्ववेद नहीं था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये अपना एक सही है ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं अंग मगध, ऑप्शन बी है कौशल विदेह, कुरु पांचाल या फिर मत्स्य सूरसेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुरु और पांचाल। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में विरोधाभास मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है, ये एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं। और ये जो दूसरा ऑप्शन है कि ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में विरोधाभास मिलता है, तो ये विरोधाभास की वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि विरोधाभास नहीं मिलता, इसमें समानता पाई जाती है। क्या मिलता है? समानता। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और ये जो ईरानी अवेस्ता है, ये क्या है? ये ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद से, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या फिर उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? अग्नि, इंद्र, रुद्र या प्रजापति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति हो जाएगा। इसमें ये जो अपना सेट रहता है, इसमें हम लोग इजी क्वेश्चन को भी रखते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन को भी रखते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन को भी रखते हैं। जैसे एक तो इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया जाता है कि हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा करके प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न के स्तर को देख भी सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या यजुर्वेद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में लोहे के हलों का प्रयोग करने से फसलों की उपज में वृद्धि हुई। और ऑप्शन 2 है गेहूं के रोपण शुरू हुआ जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ी। सत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है कृषि क्षेत्र में लोहे के हलों का प्रयोग करने से फसलों की उपज में वृद्धि हुई, एकदम सही है। बाकी ये जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि गेहूं का रोपण शुरू हुआ, तो गेहूं का नहीं, धान का रोपण शुरू हुआ था। धान का रोपण शुरू हुआ जिससे धान की पैदावार बढ़ी, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। बाकी एक अपना सही ही है और हमें सत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग 13 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए।
और अगला टॉपिक अपना रहेगा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, इसका रिवीजन आप लोग करके आइएगा। और इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ये सभी टॉपिक आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको PDF मिल जाएगी। आप ईजिली वहां से भी टेस्ट अपने लगा सकते हैं और आकर अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।